एक नॉर्मल दिन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर एक तूफान बदतमीजी आता है, एक रैंडम रिश्तेदार आता है और फिर आता है उसका कमेंट, आपने उसका बेटा देखा है कितना सक्सेसफुल है, उसकी बेटी को देखो इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। इवन फिर आपके सगे माँ बाप, फलां का बेटा देखा है 17 ग्रेड का अफसर है और तुम देखो वहीं के वहीं, उसकी बेटी देखिए पूरा घर संभाला हुआ है और मेरी किस्मत में तुम्हारी जैसी औलाद लिखी थी। और बस फिर ये बातें सुनते ही सेल्फ डाउट का फ्री ट्रायल शुरू हो जाता है। मतलब हमें खुद से कोई शिकायत नहीं होती जब तक कोई और हमसे शिकायत न कर दे। अगर ये कहानी रिलेटेबल लग रही है तो आज की वीडियो आपके लिए। हम बात करेंगे आज उसका बेटा देखा सिंड्रोम पर। चलो जी फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के इस पुराने लेकिन डेडली वायरस को। ये वायरस हर देसी घर की एक डिफॉल्ट सेटिंग है। बचपन में उसका बेटा देखा है फर्स्ट आया, कॉलेज में उसकी बेटी देखी है उसको स्कॉलरशिप मिल गई, शादी के बाद फलां का हस्बैंड देखा है कितना केयरिंग है। मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा जब तक हम खुद इस सिस्टम को अपग्रेड ना करें। तो चलो ये कंपैरिजन का कैंसर कैसे ट्रीट करें ये देखते हैं। नंबर 1, अगर तुसी आईफोन नो नोकिया 33 नाल कंपेयर करो तो कोई तुक बनता है नहीं ना। हर इंसान की लाइफ की सेटिंग अलग है, स्ट्रगल्स अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग है, पर्सनैलिटीज अलग हैं, लेकिन हम एक दूसरे की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को जज कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई बोले उसका बेटा देखा है तो खुद से 3 सवाल करो। पहला, उसने क्या सेक्रीफाइसेस किए? दूसरा, क्या उसकी स्ट्रगल और मेरी स्ट्रगल सेम है? तीसरा, क्या मुझे वाकई उसकी लाइफ चाहिए? मतलब आपको लैम्बोर्गिनी पसंद है लेकिन उसके साथ ट्रैफिक का टेंशन भी तो मिलेगा ना। तो जो भी चुनो पूरा सोच समझ के चुनो। अगर खुद को कंपेयर करना है तो हर लेवल पे कंपेयर करो, अपने पर्सपेक्टिव्स भी, अपनी पर्सनैलिटीज भी, अपनी सोच भी, और फिर सोचो कि ये कंपैरिजन जो बनाया जा रहा है ये बनता भी है। नंबर 2, देसी माँ बाप का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड। लोग क्या कहेंगे? लोगों ने भी किसी को नोबेल प्राइज नहीं देना, सिर्फ अपनी चाय के साथ बातें ही बनानी है, और आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी असल लाइफ भूल जाते हैं। तो इसके लिए जब भी ये थॉट आए कि लोग क्या कहेंगे तो ये काउंटर क्वेश्चन पूछो। पहला, 5 साल बाद ये लोग मेरे किसी काम आएंगे? दूसरा, मुझे खुद ये अपनी लाइफ पसंद है या नहीं? तीसरा, जो लोग मुझे जज कर रहे हैं क्या वो खुद परफेक्ट है? अगर जवाब नहीं है तो टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। अपनी कहानी लिखो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस मत लिखो। नंबर 3, हर किसी का माइंड फ्रेम अलग होता है। आप अपनी प्रोग्रेस को एक्सप्लेन करने में इतनी एनर्जी वेस्ट मत करें। हर कोई आपकी जर्नी को नहीं समझेगा और ये ठीक भी है। तो आपने करना क्या है? बस अपनी सक्सेस का लोगों की अप्रूवल से लिंक तोड़ देना है। अपने गोल सिर्फ उनसे डिस्कस करो जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। जब भी आपका किसी से कंपैरिजन हो तो ये सोचो, क्या ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस है? मतलब क्या उसने जो सक्सेस हासिल की है क्या मैं भी उसी तरह की सक्सेस चाहता हूँ? हकीकत में क्या मुझे भी इस तरह की कामयाबी चाहिए? ज्यादातर लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल पे फोकस करते हैं, रियल हैप्पीनेस पे नहीं। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि आपको हर वक्त 17 ग्रेड के ऑफिसर की मिसालें मिलती रहती हैं कि फलां का बेटा देखा है पीपीएससी क्लियर कर लिया, फलां का बंदा देखा है सीएसएस क्लियर करके एससी लग गया। अब वो 17-18 ग्रेड पे बैठे हैं और आप हर वक्त ये सोचते रहते हो कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया। एक दिन सुकून से बैठो और तसल्ली से सोचो, क्या तुमको वाकई गवर्नमेंट जॉब चाहिए? अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी निकली एक फ्रीलांसर वाली और तुम कंपैरिजन खुद को 17 ग्रेड के ऑफिसर से कर रहे हो तो इसका कोई तुक बनेगा? मतलब तुम्हें चाहिए एक वर्क फ्रॉम होम, सुकून का काम, घर का खाना, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स, ये है तुम्हारी पर्सनैलिटी, और तुम खुद को हर वक्त कंपेयर करते रहते हो एक 9 to 5 जॉब करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जिसका तुक ही नहीं है। इसकी कब समझ आएगी? जब बैठ के समझोगे कि वो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस तुम्हारा स्टैंडर्ड है भी कि नहीं। तो किसी और के स्टैंडर्ड पे अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। नंबर 4, हर अच्छी मूवी का एक हीरो होता है और एक साइड कैरेक्टर। खुद बैठ के सोचो कि क्या आप अपनी लाइफ के हीरो हैं या फिर एक एक्स्ट्रा साइड कैरेक्टर। यानी क्या आप अपनी लाइफ को खुद चला रहे हैं या फिर कोई और? अपने लाइफ के हीरो बने, हीरो बनकर जिए, साइड कैरेक्टर नहीं। और अपनी लाइफ को एक साइड मिशन ना बनाओ, अपनी लाइफ को एक साइड टास्क ना बनाओ, बल्कि मेन मिशन बनाओ। कंपैरिजन तब होता है जब आपका खुद का गोल आपको ही क्लियर नहीं होता, जब किसी और की लाइफ को देख के आपके अंदर जेलसी पैदा हो, जो कि नॉर्मल है। तो खुद को अपने ही पास्ट वर्जन से कंपेयर करो, क्या आज मैं जो हूँ वो अपने पिछले वर्जन से बेहतर हूँ कि नहीं? अगर जवाब हाँ है तो फिर बाकी सब बकवास है। जी, क्या आपको भी बचपन में सुनाया गया है उसका बेटा देखा है? सबसे अजीब कंपैरिजन जो आपको सुनने को मिला वो कमेंट्स में लिखो, आज मजे लेकर सुनते हैं। और आखिर में ये याद रखो, अगर आप हर वक्त कंपैरिजन में फंसे रहेंगे तो लाइफ सिर्फ एक रियलिटी शो लगेगी जिसमें आपको सबसे अच्छा वाला कंटेस्टेंट बनना है। लेकिन जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है मेरे दोस्तों, हर किसी का अपना ट्रैक है, अपनी रेस है और अपना ही एंड गोल है। तो उसका बेटा देखा का जवाब सिर्फ एक है, हाँ भाई देखा है। आप अपना बेटा देख लो, मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है, किसी और की कॉपी पेस्ट नहीं माननी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंपैरिजन को फौरन अनफॉलो करो और अपने लाइफ गोल्स को फॉलो करो। अल्लाह की अमान।